बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसमें ये जो है ना, ये टमाटर है बड़े साइज़ के। मैंने एक टमाटर काटे हैं, 3 इसमें अंडे जाएंगी, ये सब्ज़ मिर्चें और ये सौंफ के पत्ते हैं। ठीक है, सौंफ के पत्ते इस रेसिपी में ज़रूर डाला करें अगर आपके पास हो। इस मौसम में बाज़ार में मिल जाते हैं। ठीक है, और ये सब्ज़ प्याज और सब्ज़ लहसुन के पत्ते। ठीक है व्यूअर, और इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले ये जितने भी मैंने काटे हैं ना, ये इसमें सारे डालूँगी, इसलिए कि मैं 3 अंडों के हिसाब से ये सब कुछ बनाए हैं। ठीक है व्यूअर्स, ज़रूर देखें, बहुत ये मज़े की रेसिपी हैं। और सुबह जो हम लोग जब उठते हैं तो बच्चों को कहते हैं नाश्ता करो नाश्ता करो, नाश्ता बिल्कुल नहीं करते। तो इस तरह आप नई नई रेसिपी बच्चों के लिए जब बनाओगे तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये करती अब मैं इसमें अंडे शामिल कर दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 3 डाले, आप भी 3 डाल दें। ठीक है, लेकिन मैं इसमें 3 डाल रही हूँ। ये डाल दिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मीठा सोडा, जो हम पकौड़ों में आम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला बिल्कुल चुटकी भर के बराबर मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं इसमें डालूँगी नमक। आज मैंने बहुत ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार करना है अपने बच्चों के लिए। आटा, घर का आटा है, मज़ेदार सा। ठीक है, डाल दिए और इसको अभी आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ऐसे, ताकि पहले इसमें ये मिक्स हो जाए। नमक, अंडे जो है ना वो इसमें अच्छी तरह ये आटे में घुल मिल जाए। ठीक है, ऐसे। और अभी मैंने इसको पतला करना है। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप इसमें बेसन पसंद करते हो ना तो बेसन भी डाल सकते हो, लेकिन यही है कि बेसन के पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर वो जल्दी पक जाए तो उससे ना कच्चा खुशबू आता है, कच्चा कच्चा। ठीक है, तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किए, ये देखें। और इसको अभी हम सेट पे रखेंगे ताकि ये जो मैंने मीठा सोडा डाला है ना ये अपना असर छोड़ दे। ठीक है, पानी अभी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, इसलिए कि इसमें ये जो टमाटर डाला हुआ है ना इसमें भी अपना ये पानी छोड़ देंगे। ठीक है व्यूअर, सौंफ के पत्ते होते हैं ना, वो मैं दिखाती हूँ ना, सौंफ के पत्ते ये चीज़ होते हैं। ठीक है, ये जो मुझे ये बाज़ार में नज़र आए तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। और इसकी जो ज़बरदस्त सी खुशबू होती है, जायका होती है। अगर कभी भी आप पालक पकाओ तो पालक में आप डालो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले मैंने रख ली है फ्राई पैन और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी। बस इतना सा मैंने इसमें घी डाल दिए। इसमें बाकी भी जब ज़रूरत होगा तो इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। ठीक है, चूल्हे को कर लूँगी ऑन। और चूल्हा जो है ना आपने बिल्कुल कम जो है ना आग जलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ये जो रेसिपी बना रही हो ना ये हर जगह से पक जाए। ठीक है व्यूअर्स, सबसे पहले आपने ये घी जो है ये गरम करना है। अभी ये जो घी है ना ये गरम हो गए हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसमें अभी मैं रख रही हूँ ये बंद गोभी। ऐसे आग आपने तेज़ नहीं छोड़ना है। ठीक है व्यूअर्स, और इसको बिल्कुल ताज़ा गोभी आपने लेनी है। ऐसे अगर आपके ये जो है ना पत्ते ये भी मैं साथ साथ रखूँगी। ये इतने मज़ेदार सुबह का नाश्ता बनता है। कभी बनाए हैं व्यूअर्स? नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बनाएं। ठीक है, देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिए ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, ये इतनी मज़ेदार, ये देखो जितनी देखने में अच्छी है, आप ये सोचो कि ये जब तैयार हो जाए तो ये कितनी मज़ेदार होगी। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है, ऐसे आपने जो बंद गोभी है इसके ऊपर खिलाने और इसके सेडों पे भी आपने इसको ऐसे। और आप एक मरतबा इस तरह का सुबह का नाश्ता तैयार करें तो आपके छोटे बड़े सारे खुश होंगे। अभी ये जो हमारा नाश्ता है ना इसको हमने पलटना है। ठीक है, ये बने बिस्मिल्लाह। ये देखो, अभी आपने इसको ये स्पैचुला की मदद से इसको ऐसे ऐसे ना दबाना है ताकि आपके ये जो गोभी हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, ये देखें
ये देखिए बंद गोभी और सौंफ वाला जो मज़ेदार से सुबह का नाश्ता जो है ये मेरा तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैं 2 पराठे और बनाऊंगी, ठीक है। और आग जो है वो बिल्कुल कम छोड़ना होगा, ठीक है। अभी इसका जो एक साइड है ना ये मेरे ख्याल में पक गए हैं। ये है ना कितनी मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ये जब आप बनाएंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूर अपने बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता ये ज़रूर बनाएं, बच्चे बहुत खुश होंगे। मैं साथ साथ खा भी रही हूँ। देखो व्यूअर्स ये देखें, बहुत मज़े की है। ये देखें जो आखिरी थी वो भी हमने बना ली है। ये थोड़ी बड़ी बनी है व्यूअर्स, ये देखें। और ऊपर से भी मैं थोड़ा थोड़ा घी लगाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह, ये जो पराठा है ना सॉस का पराठा भी इसको कह सकते हो, ठीक है। और इसमें अंडे भी डले हुए हैं, इसमें हर चीज़ डला हुआ है। मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखें। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें कितनी मज़ेदार है। माशाल्लाह माशाल्लाह से ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, ठीक है। इसलिए कि उस पर अल्लाह भी खुश रहते हैं। किसी के लिए खुश हो तो अल्लाह ताला हम पे भी मेहरबान हो सकते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला तो मेहरबान है, वो तो सब पे मेहरबान है। मेरे पास परवरदिगार, उसकी जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। इसी तरह हमने सारे इसको आगे पीछे से इसको लाल करना है, अच्छी तरह इसको पकाना है कि बिल्कुल कच्चा ना रहे, ठीक है। और ये देखिए ये सोडे की वजह से ना ये फूल जाता है मज़ेदार से, और अंदर से ये बिल्कुल नरम मुलायम है, ठीक है व्यूअर्स। है ना मज़ेदार सी रेसिपी। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। लेकिन ये वाली जो नाश्ता है ये आप ज़रूर बनाएं, ये बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हर सब्ज़ी का मौसम है, ठीक है। हर किस्म की सब्ज़ी मिलती हैं तो आप सब्ज़ियों से भी फ़ायदा उठाएं और अपने घर वालों को भी खुश करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।